अमेरिका इजरायल ईरान के बीच जंग छिड़े 5 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब ये युद्ध और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है, क्योंकि ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दी गई अल्टीमेटम की मियाद देर रात खत्म हो रही है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला, अमेरिका से डील नहीं की, तो पूरे देश में भयानक तबाही होगी। ईरान के पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे, पुलों को नष्ट कर दिया जाएगा। उधर ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ईरान अपने रुख पर अड़ा हुआ है और अमेरिका के किसी भी एक्शन के खिलाफ भीषण जवाबी हमले का दावा कर रहा है। दोनों ओर से मोर्चाबंदी और इस बीच युद्ध को लेकर निर्णायक घड़ी अब करीब आ चुकी है। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. जिस कल की बात ट्रंप कर रहे हैं, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। अमेरिकी समय के मुताबिक आज रात 8 बजे, ईरानी समय के मुताबिक कल सुबह 3:30 बजे, भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 5:30 बजे। No, I can't. It depends what they do. This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. ट्रंप की इस धमकी ने पूरी दुनिया को सख्ते मिला दिया है, क्योंकि इस बार उनके इरादे वाकई बेहद खतरनाक दिख रहे हैं। वो कुछ भी छिपा नहीं रहे, सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि डेडलाइन खत्म होने के 4 घंटे के भीतर ईरान की तबाही तय है। यानी ट्रंप की माने तो अमेरिकी समय के मुताबिक रात 8 बजे डेडलाइन खत्म होगी और रात 12 बजे ईरान की तबाही का सिलसिला शुरू होगा। और वो तबाही कैसी होगी, ट्रंप ये भी बता रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ईरान के एक-एक पुल, ईरान के एक-एक बिजली संयंत्र को वो मिट्टी में मिला देंगे। यानी वही पुरानी धमकी कि ईरान को पाषाण काल में पहुंचा देंगे। We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. ट्रंप ने दो टूक कहा है कि उन्हें इस बात की कतई परवाह नहीं है कि ईरान की जिद के चलते उन्हें पुल और पावर प्लांट पर हमले करने पड़ेंगे, जिसका सीधा असर ईरान की बेकसूर जनता पर पड़ेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की जनता को भी आजादी चाहिए और इसके लिए उन्हें बमों की आवाज सुनना भी पसंद है। The Iranian people, when they don't hear bombs go off, they're upset. They want to hear bombs because they want to be free. And the only reason they're not out protesting, you know that, is because they were informed that if they protest, like the wrestler and his friends, if they protest, they will be shot immediately. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि उनकी बातों को हल्के में ना लें। उन्होंने ईरान को याद दिलाया कि उनके आदेश के 10 मिनट के भीतर अमेरिकी फौज ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज को उड़ा दिया था। Within 45 minutes, I gave the order to knock out the biggest bridge. I gave the order, knock out the biggest bridge in, I believe, the Middle East, but the biggest bridge in Iran. And within 10 minutes after I gave that order, that bridge was over. So do I want to do that? No. Do I want to destroy their infrastructure? No. It will take them 100 years to rebuild. Right now, if we left today, it would take them 20 years to rebuild their country, and it would never be as good as it was. And the only way they're going to be able to rebuild their country is to utilize the genius of the United States of America. तो ट्रंप किसी भी हद तक जाने पर आमादा है। वक्त तेजी से निकल रहा है
समय सीमा तेजी से खत्म हो रही है। दुनिया सहमी और ठिठकी है। ये सोचने को मजबूर है कि क्या ट्रंप वाकई वो सब करेंगे जैसा कि वो धमकी दे रहे हैं। प्रणय उपाध्याय, तेल अवीव, आज तक।